हेलो फ्रेंड्स, IT एंड टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि IBPS ने इस बार क्या पैटर्न चेंज किया है। उन्होंने इस बार प्रीलिम्स भी लगा दिया है, फिर मेंस आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो अब अगर आप जिन लोगों ने ना देखा हो वो वीडियो, वो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लें ताकि वो क्लियर हो जाए कि इस बार अगर उनको IBPS IT ऑफिसर की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, लग के जिसको बोलते हैं, और सीट पानी है, तो क्या सीन रहेगा इस बार का। इस बार उनको पहले प्रीलिम्स देना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, उसका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है और मैंने पिछले वीडियो में अपने डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आने वाले समय में भी जो मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँगा वो आपको उसके बारे में पता चलता रहेगा। और आपको पुराना वीडियो अगर देखना है तो आप मेरे चैनल पे क्लिक करके उसमें वीडियो क्या एग्ज़ाम पैटर्न के नाम से पड़ा होगा, आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपके जितने भी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा पैटर्न से रिलेटेड। तो इसमें जो ये जो वीडियो है, ये सिर्फ मैंने प्रोफेशनल नॉलेज के सिलेबस के लिए बनाया है। जो एक ये बहुत छोटा वीडियो होगा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, ये सिर्फ एक छोटा सा वीडियो है। इसमें मैं आपको सिर्फ एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दूंगा कि पैटर्न क्या रहता है IBPS IT ऑफिसर का, और किस तरीके के टॉपिक्स और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। तो जैसे कि दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये पेपर जो SO का अब जो लेवल हो चुका है, वो अभी भी मैं ये कहूँगा कि जो आपका PO और SBI, ये जो आपके क्लर्क के एग्ज़ाम्स होते हैं या IBPS के क्लर्क के एग्ज़ाम्स होते हैं, उससे काफ़ी डिफरेंट है। जिसमें अभी भी मैं क्या कह सकता हूँ कि जैसे IBPS PO में आपको जनरल अवेयरनेस का सेक्शन मिलता है, जिसमें आप बहुत ही श्योर होते हैं। इनफैक्ट आपको पता होता है कि आपको उसमें तैयारी कैसे करनी है, कि लास्ट 3 to 4 मंथ्स आपने जनरल अवेयरनेस कर ली, फिर स्टैटिक पोर्शन कर लिया, फिर बैंकिंग पोर्शन कर लिया, एंड यू आर डन। इसमें ऐसा नहीं है ये, क्योंकि IT ऑफिसर का पेपर है और आप खुद जानते हैं कि कंप्यूटर एक अपने आप में वास्ट सब्जेक्ट है। तो मैं इसको अभी तो इस वीडियो में आपको बहुत ही लिमिटेड वे में बताऊंगा कि क्या सिलेबस है ओवरऑल। बाद में मैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपको सिलेबस दूंगा कोर में, क्योंकि अगर आपको तैयारी सच में करनी है, जो आप अगर सीरियस है अपनी स्टडीज़ को लेकर के, इस सीट को लेकर के लिए, तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे आपको मार्केट में वो लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि आप नॉर्मल बुक्स पढ़ लीजिए, कोई गाइड खरीद लीजिए, और पता नहीं कितनी पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप उसमें देख लेंगे, आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। इनफैक्ट उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने उनको पढ़ लिया और वो कह देंगे कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। उसमें से हार्डली कोई क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अब लेवल वो रहा भी नहीं, और प्रेडिक्ट आप कर भी नहीं सकते कि वो कौन से क्वेश्चंस देंगे। सो अगर आपको सीट निकालनी है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपको जब पढ़ना ही है, तो क्यों ना कि आप पूरा बेस से स्टार्ट करें, एक कंप्लीट पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करें, किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है, और फिर उसके बाद MCQs की प्रैक्टिस करें। तब जा कर के आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग हो पाएगी इस पेपर को लेकर के। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं सिलेबस को आगे बढ़ाता हूँ, और आपको अगर कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए तैयार रहूँगा हमेशा। तो जैसा कि हम देखें, हमारा मेन सिलेबस, इस सिलेबस को मैंने बेसिकली दो चीज़ों में डिवाइड किया है, दो पार्टों में डिवाइड किया है। एक है हमारा मेन टॉपिक जो आपको कवर करने ही करने हैं, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। ये मेन टॉपिक अगर आपने स्किप किए तो आई एम सॉरी टू से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेन क्वेश्चंस जो बनते हैं आपको इसमें, आप जब आप पेपर देंगे आपको खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं वो मेन टॉपिक्स, जो ये टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उसी में से ही क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी में से आए हैं। और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने एक पार्ट बनाया जिसमें आप अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं भी इसमें कवर करूँगा वो भी पढ़ेंगे। ये नहीं कि निगलेक्ट करेंगे अदर इंपॉर्टेंट, लेकिन जो आपका मेन टॉपिक्स हैं इनको तो आपको करना ही करना है अच्छे से, इनको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं आपको आप दूसरी स्लाइड में दिखाऊँ, तो आपको हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डेटा। पहला टॉपिक जैसा आप देख रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चाहे आप SBI IT ऑफिसर ले लीजिए, चाहे आप IBPS IT ऑफिसर ले लीजिए, दोनों के टर्म्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो IBPS IT ऑफिसर और SBI में पूछे जाते हैं वो DBMS से ही होते हैं। तो आपको DBMS एक ऐसा पार्ट है जो आपको अच्छे से करना ही करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे फाइल बेस्ड डेटा मैनेजमेंट होता है, आपका डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आप डेटाबेस की, होती हैं डेटा डिक्शनरी होती है, कीज़ होती है, नॉर्मलाइजेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो मैं आपको एक उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा हर टॉपिक वाइज। इन टॉपिक्स में से मैं टॉपिक्स जो यहाँ पे टॉपिक्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, इसमें से हर टॉपिक का अलग सिलेबस मैं आपको दूंगा। आपको तैयारी करनी है, आप उस टॉपिक
को क्लिक करेंगे, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको उसका सिलेबस मिलेगा और फिर सीरियल वाइज आपको उन टॉपिक्स के ऊपर मैं नोट्स एंड एमसीक्यूज बाद में दूंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक जैसे आप देख रहे हैं कि डीबीएमएस है, दूसरा आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप एक बैंक में एज अ आईटी ऑफिसर काम करेंगे, आपका काम ही होगा ये नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क ही आपके मेन कोर कामों में से एक है। ये मेन जिसको वर्क प्रोफाइल बोलते हैं ना, आप इसी पे काम करेंगे एक्चुअली। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा है क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। अगर कोई न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, कोई न्यू एप्लीकेशन आपको अपडेट करनी है, आपको उसके बारे में बहुत ही थॉर होना पड़ता है। आईटी ऑफिसर को तो स्पेशली होना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैं बोल सकता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मैंने मेन टॉपिक में इसलिए रखा है क्योंकि अब ये बहुत ही ज़्यादा रनिंग में आ चुका है टॉपिक। ये हॉट टॉपिक में से एक बन चुका है क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि आईबीपीएस में इससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बन रहे हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसका रीज़न उसका ये है कि लेवल इंक्रीज हो रहा है और जो प्रोफेशनल्स हैं, ऑलरेडी जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी इसमें एंटर कर रहे हैं। फैक्ट है, मैं जो बता रहा हूँ वो रियलिटी है। जो प्रोफेशनल्स हैं, अच्छी अच्छी एमएनसीज में काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो भी अब इसकी तरफ आईटी ऑफिसर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी इन्होंने एक बहुत ही अभी क्वेश्चंस इसमें से भी आने लगे। इनफैक्ट मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मेरा खुद का मैंने बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इस पर खुद वर्क किया है। चाहे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग हो, मैंने हर साइकिल को फेस किया और मैंने हर इन सब चीज़ों पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। तो मैं आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज बता सकता हूँ कि कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आपको बहुत ही ईजिली वे में पढ़ना है और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। इसमें कुछ मेन टॉपिक्स हैं, आपको वो कवर करना है, दैट्स इट। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको अच्छे से करना ही करना है, उसके भी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा और उनको से सबके सिलेबस में आपको अलग करके ही बताऊंगा। ये नहीं कि आपको एक ही में सब पता था कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं और सोचें कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ही लिमिटेड करने की कोशिश करूँगा कितना कर सकते हैं आप। और इन सब टॉपिक्स के ऊपर आपको पूरी वीडियो में बनाऊँगा अलग अलग करके। तो ये कुछ हमारे मेन टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ और अपने दूसरे टॉपिक्स पे जाऊँ तो ये है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे वेब टेक्नोलॉजीज हो गया, बेसिक प्रोग्रामिंग लाइक सी प्लस जावा। मोस्टली आपकी मैंने बताया इसमें लिखा ही हुआ है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। किस लिए आते हैं? क्योंकि सबको पता है भाई, बीटेक के बंदे हो, बीटेक आपने किया ही हुआ है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज तो होगी होगी। आपने ये सब बहुत ही थोड़ा बहुत तो कुछ ना, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उसने फिर भी कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा इसमें। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। दूसरी चीज़ डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें आपके स्टैक, एरे, ये भी होते हैं। ये तो आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस ली होगी उन्होंने पढ़ा ही होगा बहुत ही अच्छे से। डेटा स्ट्रक्चर हम लोग के यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक हमेशा रहा है। फिर हार्डवेयर एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये भी एक रियल, जो मैं बोलूँ कि अगर ये भी आपका एक काम होगा आपके सिस्टम्स में कौन से माइक्रो प्रोसेसर लगेंगे आपको। क्योंकि देखिए, बैंक के आईटी ऑफिसर का काम क्या होता है, इससे आप क्लियर हो जाइए, आपको खुद आधा आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। भाई आपको डेटाबेस मैनेजमेंट का काम भी करना पड़ेगा, आपको सर्वर का भी काम करना पड़ेगा, आपको नेटवर्क्स का भी काम करना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर का भी काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कहीं पे भी कोई भी इशू आता है आप ही देखोगे भाई, पीओ क्लर्क ये सब नहीं संभालेंगे, तुम ही संभालोगे। तो अपने आप को अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, अपनी ओनरशिप लेते हुए उस तरीके से तैयारी करना। ओरेकल मैंने लास्ट में पॉइंट इसलिए डाला है क्योंकि एसबीआई में अक्सर ओरेकल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आईबीपीएस में तो इतना अभी ट्रेंड में नहीं चला है। ओरेकल इसलिए एसबीआई में पूछा जा रहा है क्योंकि ओरेकल वहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है, वो ओरेकल यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ओरेकल के ऊपर वो क्वेश्चंस बनाते हैं। क्योंकि ओरेकल क्या है, अगर देखा है तो डीबीएमएस ही है। और मैंने भी इस पे, खैर इस पे इसके ओरेकल पे मैंने भी एक प्रोजेक्ट किया था, तो मुझे पता है कि इसका कितना ज़्यादा यूज़ होता है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। इनफैक्ट अब धीरे धीरे जैसे एसबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस की है, मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में अदर जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी इसको डेफिनेटली सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे इनफैक्ट अभी हो सकता है कर भी रहे हो। तो ये सब कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पहले एक स्लाइड में लेके जाऊँ तो जिसमें लिखा हुआ है कि मेन टॉपिक्स आपके डीबीएमएस सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिए ताकि आपको एक ओवरऑल पता चल जाए कि मुझे इतने ये चीज़ें तो करनी ही करनी है। ठीक है दोस्तों, और बाकी मैंने आपको ये अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बताए हैं कि वेब टेक्नोलॉजीज, बेसिक प्रोग्रामिंग लाइक सी प्लस जावा, डेटा स्ट्रक्चर, हार्डवेयर एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड ओरेकल। दोस्तों अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिए, कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से कवर कर लिए, मैक्सिमम आपने जितने एमसीक्यूज ट्राई करने थे आपने वो किए, अच्छे से किए,
डेफिनेटली सिलेक्शन आप ही का है। लेकिन मैं आपको ये भी एक चीज़ और बताऊँगा, सिलेक्शन ऐसे हो भी नहीं जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। देखने को तो बहुत ही कम टॉपिक्स लग रहे हैं, लेकिन अब जो जानते हैं, जो जानकार व्यक्ति होंगे, जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, उनको खुद पता होगा कि ये टॉपिक्स अपने आप में खुद का एक सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो ये सब टॉपिक कहने को टॉपिक होते हैं, लेकिन अपने आप में सब्जेक्ट हैं, और फिर उन सब्जेक्टों में भी अपने अपने उनके अलग अलग टॉपिक्स होते हैं जिनके खुद के सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत कुछ पढ़ना है। सब ऊपरी ऊपरी चीज़ें ही पूछते हैं ये लोग, कोई ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछेंगे, लेकिन आपको पता सब कुछ होना चाहिए। तो अभी आखिरी ये तो मेरी इस वीडियो में मैंने खाली इतना ही डिस्कस करना है कि क्या मेन सिलेबस है, और बाकी आने वाली अब वीडियोज़ में मैं हर सेक्शन का अलग अलग, हर टॉपिक का अलग अलग सिलेबस आपको प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ उस वीडियो को देखते वक्त आप पेन पेपर लेकर के बैठें, ताकि आप सारी चीज़ें नोट कर लें। और फिर मैं आपको बुक्स भी बताऊँगा किन बुक से आपको पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। दोस्तों, अगर आपको तैयारी करनी है आईटी ऑफिसर की, आज से ही सीरियस हो जाइए। सीरियस मैं नहीं बोलूँगा, सीरियस नहीं हो सकते आप, सीरियस नहीं होना चाहिए, आप सिंसियर हो जाइए बस। आपको, आपने सोच लिया कि मुझे इतना घंटे पढ़ना है, आप उतने घंटे सीरियसली होकर के पढ़िए, सिंसियरली होकर के पढ़िए। डेफिनेटली सीट आपकी है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छे से बता सकता हूँ। आप मुझे नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप ये लोग ये सोचोगे कि ये नया चैनल है, हम क्यों सब्सक्राइब करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस पर बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे वीडियोज़ और अपलोड करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए टू सपोर्ट मी। थैंक यू।